नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज बात धर्मेंद्र प्रधान की। जी हाँ, अपने शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान 2-4 दिन पहले। जंतर मंतर पर बच्चों के अनशन और आंदोलन का परिणाम ही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। नहीं तो वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं देते। जबकि देश में 152 यानी यूं कहे कि उनके शिक्षा मंत्री रहते या 10 साल में देश में 152 पेपर लीक हुआ। न जाने कितने परिवारों को यह पेपर लीक छुआ होगा, कितना परिवार बिखरा होगा, कितने बच्चे सिसकियां भरते होंगे रात रात भर, और न जाने कितने बच्चों ने दम तोड़ दिया होगा, इस सदमा को न बर्दाश्त किया होगा। अभी अभी नीट का जो री टेस्ट हुआ, उसके कारण तो 22 बच्चे का पता है कि वह सुसाइड कर लिए। लेकिन इस 152 पेपर लीक में न जाने कितना परिवार बर्बाद हुआ होगा, कितनी माएँ का गहना बिक गया होगा, कितने पिता अपने खेत को बेच चुके होंगे या गिरवी रख चुके होंगे, पर उनका लाल बेटा हो या बेटी का सपना साकार नहीं हुआ। देश में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है आंदोलन के कारण, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जब वो संसद पहुंचते हैं तो उनका इस तरह से स्वागत होता है जैसे वे देश के किसी विश्वविद्यालय को दुनिया के नंबर 1 विश्वविद्यालय बनाकर लौटे हों, या कोई बड़ा सा काम करके देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करके ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर लौटे हों। जिस तरीके से उनको पाग पहनाया जाता है, फूल माला दिया जाता है, संसद में, सदन में जिस तरीके से उनका जयकारा लगाया जाता है, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। क्या वो 22 माता पिता के नमक पर, जले पर नमक छिड़कना नहीं था? क्या धर्मेंद्र प्रधान खुद अपनी नैतिक जिम्मेदारी इस्तीफा के बाद भी लेकर ये सब मना नहीं कर सकते थे? क्या उन 22 बच्चों के लिए संसद में मौन रखा गया? क्या श्रद्धांजलि दी गई उन बच्चों को? नहीं। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, जिसके कारण उनके सखी दोस्त, सांसद दोस्त उन्हें हौसला बंधा रहे थे कि कोई बात नहीं, इस्तीफा तो होते रहता है? क्या देश में यह पहली इस्तीफा हुई है? इससे पहले भी इस्तीफा हुआ है। कपड़ा बदलने के नाम पर कांग्रेस के मंत्री का इस्तीफा हुआ। पाटिल साहब का ताज होटल हमला पर उनका राजनीतिक जीवन ही बर्बाद हो गया। खुद शास्त्री जी, जो अपने प्रधानमंत्री थे, रेल दुर्घटना के कारण उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी ली और इस्तीफा हुआ। माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, न जाने कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। लेकिन इस तरह का स्वागत तो कभी दुनिया के किसी भी सदन में देखने को नहीं मिला है कि इस्तीफा के बाद ऐसा स्वागत हुआ हो। क्या उन बच्चों के माँ बाप के जले पर नमक छिड़कना ये नहीं तो और क्या है? क्या उनकी मौत से इन लोगों का दिल नहीं भरा था जो इस तरह का काम कर रहे थे? हमने सिर्फ क्रिकेट में देखा है कि हारने वाली टीम को भी बुलाया जाता है, उसे भी प्राइज कुछ न कुछ दिया जाता है, लेकिन सदन में भारत के इतिहास में, क्या दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को खुद सोचना चाहिए कि 22 बच्चों का जान चला गया, और वो उन्हें, जैसे बच्चा रो रहा है उन्हें मनाने के लिए चॉकलेट और बिस्किट दिया जाता है, उस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को फूल और पाग और चादर ओढ़ाकर मनाया जा रहा है कि कोई बात नहीं, उनका हौसला को बनाए रखना है। उनका पीठ थपथपाने के लिए सत्ता पक्ष के बैठे सांसद जयकारा लगा रहे हैं सदन में। जरा सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीत रहा होगा। हमारे भी घर में नीट के बच्चे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि जब पेपर लीक होता है तो बच्चों पर क्या बीतता है। नमस्कार, धन्यवाद।